हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से पाई कॉइन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं दिन की पहली और लास्ट वीडियो इसी के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि फ़िलहाल लोग बहुत जानना भी चाह रहे हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ था कि अभी गिरावट भी आपने देखा था कि भारी भरकम हो गई थी। अभी दो तीन दिन में क्या कल में जिस तरीके की गिरावट आपको पाई में और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिली, उससे डेफिनेटली लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो हुई। सबको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब बस हो गया, जो होना था वो हो चुका। लेकिन दोस्तों, अब अगर आप देखोगे तो कुछ मतलब रिकवरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में एक बार फिर से तेज़ी का माहौल तो है ही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले जितनी तेज़ी नहीं, लेकिन ठीक ठाक माहौल देखने को मिल रहा है। और इसके लिए कुछ खबरें भी निकल कर आ रही हैं। उसके रिगार्डिंग जो है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं सबसे पहले तो आपको प्राइस ही दिखा देता हूं इसकी कि प्राइस क्या चल रही है। तो आप यहां पर देखिए, फिलहाल 200 रुपये इंडियन रुपीज़ में आपको जो है इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। ठीक है, चार्ट भी आप देख लो क्या स्थिति है चार्ट की। तो देखो, गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, डबल बॉटम इसने बनाया लगभग एक ही जगह पर। एंड अगर अब आप देखोगे तो एक रिकवरी भी आई है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहो कि अभी इसने जो कल लो बनाया था वहाँ से ये कॉइन जो है कितना ऊपर है, तो 25% की रिकवरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। मतलब 25% की रिकवरी ठीक है, क्योंकि गिरावट भी ठीक ठाक हो गई थी। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये शेयर कितना नीचे गिरा था, तो लगभग आपको पता है इसने जो हाई बनाया था ना $2.9 का, वहाँ से 38% नीचे गिर गया था। कितना? 38%। समझ पा रहे हो? तो भारी गिरावट हुई थी। और अभी कितना नीचे है? अभी भी पूरी रिकवरी नहीं हुई है, अभी भी 25% तो नीचे अभी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हालात जो हैं वो चार्ट पर जो भी दिखाई दे रहे हैं वो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिए। अब तो बस यही है कि अब रिकवरी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं देगी, या फिर इसी तरीके की सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस ने एक बयान दिया है और बाइनेंस ने इसके कुछ नए टारगेट के बारे में बात करी है और क्लियरली कहा है कि इसकी जो टारगेट है वो यहाँ से काफ़ी ऊपर और हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको और मतलब रिपोर्ट्स दिखाऊं उससे पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरा ये नया चैनल है क्रिप्टो पाथ। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज, मतलब अलग जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए ही मैंने बनाया है। एंड आप जो है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसका जो है मतलब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस चैनल को दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। एक तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, साथ में आप को मतलब लगातार क्रिप्टो के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए होगी वो मैं आपको उस चैनल से प्रोवाइड करवा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो हम स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मतलब अभी तक की जो चीज़ें हैं उसके बारे में। लेकिन अब जो है मैं आपको खबरों के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखो, पाई कॉइन a rising star or a passing phase, the Binance survey sparks hope and the speculations। तो यहाँ अगर देखो तो यही लिखा हुआ है कि बाइनेंस की जिस तरीके की बयान निकल कर आया और साथ में लिस्टिंग भी है। दो चीज़ें हैं, एक तो बाइनेंस पर लिस्टिंग होने वाली है, तो आप ये कह सकते हो कि उन्होंने लिस्टिंग की वजह से भी इस तरीके के हो सकते हैं बयान दिए हों। उससे होगा क्या? अगर लिस्टिंग की वजह से बयान दिए हैं तो उससे ये हो सकता है कि मतलब अब लिस्टिंग होगी तो उससे पहले हाइप क्रिएट करी जा रही है, वॉल्यूम भी जनरेट करना ही है ना, बिना वॉल्यूम के कैसे काम चलेगा, तो वॉल्यूम भी जनरेट होगा। तो फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि अभी $3 तो जैसे कल इसकी प्राइस आपको देखने को मिली ही थी, बाइनेंस ने कहा है इसकी जो है $4 भी इसकी जो प्राइस आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। इस तरीके के भी चांसेस जो हैं फिलहाल नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है इसकी जो प्राइस है वो आपको $4 भी जाती हुई दिखाई दे। तो हालचाल तो श्योरली आप ये मान के चलिए अच्छे नज़र आ रहे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर ऐसा होता है कि इसकी प्राइस जो है $4 तक पहुंच गई तो क्लियर है कि आने वाले जो दिन होंगे वो इसके बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ लिखा है ओवरवेलमिंग 86% ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द बाइनेंस सर्वे एंडोर्स पाई कॉइन्स लिस्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म स्पॉटलाइटिंग इट्स इजी पॉपुलरिटी अमंग क्रिप्टो एंथुसियास्ट। तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि 86% पार्टिसिपेंट जो हैं उस सर्वे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है मतलब बाइनेंस पर इसे लिस्ट करना चाहिए, पाई को जो है
बाइनेंस पर लिस्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इस बात से हमें इसकी पॉपुलैरिटी का भी अंदाज़ा लगता है। ये भी हमें मालूम पड़ता है कि आखिरकार इसकी जो है पॉपुलैरिटी आपको किस तरीके से कितनी होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी बात है। एंड साथ में ये भी आप मान के चलो कि इसका जब बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी तो इससे क्लियर मालूम पड़ता है कि वॉल्यूम कितना जनरेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट एक्सेप्ट प्रेडिक्ट वेरिड पाथ फॉर द पाई कॉइन विद अ पोटेंशियल वैल्यू फ्लक्चुएशन क्रिएटिंग अ कॉशियस येट होपफुल आउटलुक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से ये भी कहना है कि थोड़ा सा सावधान भी रहें, लेकिन उन्हें उम्मीदें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब ये देखो ये खबरें जो आपको बेसिकली देखने को मिलती हैं ना, वो सब सही हैं। केवाईसी का अब अगर आप देखोगे तो टाइम भी ज़्यादा है, बाकी और कोई अभी नई अपडेट या नई खबर नहीं आई है। बस यही है कि क्रिप्टो मार्केट में जिस तरीके से हलचल मची हुई थी, जिस तरीके से आपने देखा था कि मतलब दिक्कतें देखने को मिल रही थी, वो अब थोड़ी थोड़ी करके बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी आ रही है। एंड रिकवरी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पाई में ही हुई है, बिटकॉइन, इथीरियम सब में रिकवरी आपको थोड़ी थोड़ी करके देखने को मिल रही है और उसका फ़र्क, उसका फ़ायदा यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात का आपको पता रहना चाहिए। अब जो लास्ट होप है या फिर लास्ट होप क्या है, एक तो मार्केट सही होगा तो ये तो तेज़ी होगी इसमें, इसका नेटवर्क ही अब सॉलिड हो रहा है, लेकिन बाइनेंस की जो लिस्टिंग देखने को आपको मिलने वाली है, आप ये मान के चलो कि बाइनेंस की लिस्टिंग से सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी। और जैसे ही बाइनेंस पर लिस्टिंग होगा तो वॉल्यूम भी जनरेट होगा और तेज़ी के भी जो चांसेस है वो पूरे पूरे बढ़ते दिखाई देंगे। एंड दोस्तों बाइनेंस के साथ ये CoinDCX पर भी लिस्ट होगा। डेल्टा पर तो हो ही गया है, अब CoinDCX का प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों के पास, आप में से तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं। तो आप सबसे पहले तो CoinDCX का अकाउंट ओपन कराओ दोस्तों, वो नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये आप आ चुके हो CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको कॉइन्स तो नज़र आ ही रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इनका जो मेन फीचर है, या फिर देखो कॉइन वगैरह बाई और सेल तो आप सब जगह कर सकते हो, वो तो ठीक है, लेकिन जो इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग है ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 30% का जो टैक्स आपसे लगता है ना क्रिप्टो पर, वो फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से सिर्फ स्लैब रेट में बदल जाएगा। 30% देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो भी आपका स्लैब होगा उसके हिसाब से लगेगा। साथ में 100x का जो यहाँ पर मार्जिन मिलता है, ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। इससे नए क्रिएटर जो हैं, मतलब सॉरी नए यूज़र जो हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते। और सही बात भी है, क्रिप्टो को हमें सिर्फ सीखना ही तो है, पहले टेस्ट ही तो करना, तो क्यों ना सिर्फ 1000 रुपये डाले जाए या 5000 ही डाले जाएँ। 1000 से आप 1 लाख तक का, 5000 से 5 लाख तक का ट्रेड भी ले सकते हो इसका फीचर का यूज़ करके। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको क्रिप्टो में काम करने के लिए सबसे पहले तो CoinDCX का अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए। जिससे होगा क्या, आपको जैसे ही इस पर लिस्टिंग जो है देखने को मिलेगी, तुरंत लिस्टिंग के तुरंत बाद आप जो है यहाँ पर बाई सेल जो भी करना चाहोगे वो कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, CoinDCX की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे ज्वाइन करना था।